जो आ रहा है यानी नेक्स्ट वीक में हमारा मैटर लिस्ट हो रहा है। रेड पिटीशन में आ रहा है एसएलपी या सीआरए जो है सिविल अपील, यदि वो डिसाइड हो जाती तो जल्दी रेड पर आती नहीं है। ये सब जितने भी टीचर हैं उन सब टीचरों के लिए एक बड़ा ही विजय का विषय है। स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। 90% उम्मीद है कि जिस तरीके से कोर्ट आपके मैटरों में आगे बढ़ रही है तो आपको अच्छा कुछ करेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। टेट अनिवार्यता को लेकर के अब जो शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर वो ये है कि अब बहुत जल्द इस मामले पर कम से कम सुनवाई के लिए एक स्थिति बन चुकी। पर सवाल ये कि क्या जब सुनवाई होगी तो शिक्षकों को राहत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसको लेकर के तमाम शिक्षक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इन तमाम विषयों को समझने के लिए और इसकी बारीकी को भी जानने के लिए कि वास्तव में किन विषयों को लेकर के शिक्षकों को राहत मिल सकती है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न, जैसा कि हमने आप सबसे चर्चा करते हुए पूछ ही लिया है कि ये जो विषय है इसमें अब शिक्षकों को कितने जल्दी और कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, जो कमिंग वीक आ रहा है आप सबके लिए बड़ा डिसाइडिंग होगा, बड़ा निर्णायक होगा। पूरे भारत देश की जनता को जिस प्रकार से सारे टीचरों को इतनी ऊहापोह की थी, बड़ी अनिश्चितता बनी हुई थी सबके मन में कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और सरकार भी उतनी तरीके से खड़ी हुई स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी जितनी आवश्यकता के अनुसार होने की जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि कमिंग वीक जो आ रहा है यानी नेक्स्ट वीक में हमारा मैटर लिस्ट हो रहा है, रेड पिटीशन में आ रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सामान्यतः एसएलपी या सीआरए जो है सिविल अपील, यदि वो डिसाइड हो जाती तो जल्दी रेड पर आती नहीं है। ये भारत देश में बड़ा अचंभा सा हो रहा है। तो ये सब जितने भी टीचर हैं उन सब टीचरों के लिए एक बड़ा ही विजय का विषय है। और मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारे लोग जो टीचर कमेंट आपके माध्यम से हमें पता चलता है, उस कमेंट में वो कहते हैं कि सर हमने तो सरकारी नौकरी करते हुए लोन ले लिया है। कोई कहता है कि बच्ची की शादी करना है, तो कोई कह रहा है कि सर हमने तो यदि सरकार ऐसा कर दी, और जैसे सर्कुलेशन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार में 2 साल के अंदर में आपको टेट करना है और नहीं कर पाऊंगा, तो इससे जाहिर से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो हम लोन कैसे भरेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, बेटी की शादी कैसे करेंगे और अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। इन सारी अनियमितताओं को उहापोह की जो स्थिति थी उसको लेकर के राहत भरी की नहीं, अब आप लोग ये सब लोग मान सकते हैं कि 90% उम्मीद है कि जिस तरीके से कोर्ट आपके मैटरों में आगे बढ़ रही है तो आपको अच्छा कुछ करेगी। ये सब आपकी ही जीत का विषय है। दूसरा, इसी पक्ष में जो भारत देश के विभिन्न राज्य हैं, जितने भी विभिन्न राज्य हैं, उन सारे लोगों के जो शिक्षक एसोसिएशन है, यूनियन है टेट को लेकर के, जैसे हमने जब पिटीशन फाइल की थी तो वो त्रिपाठी जी थे उसमें, और बहुत सारे लोग 8-10 लोग थे, राकेश जी थे, और इसके हमारे अलीगढ़ के जो जिलाध्यक्ष थे शिक्षा की, तो ये सारे यूनियन आया हुआ था। पर अब मुझे लगता है पूरे भारत देश के जो टीचर संघ यूनियन है और उसके साथ में जिले वाइज जो जहां से जैसे हो सकता है उन सब लोगों को आना चाहिए, और इनसे आपका ही फायदा होगा। मुझे लगता है कि ये तो हम आप लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, पर ये सरकार, कोर्ट और सरकार दोनों कई बार पूछ लेती है कि क्या आवश्यकता है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मामला है, मैंने उसको समझ लिया, उसको कर देता हूं, पर मध्य प्रदेश कहां चला गया, वो हमारा राज्य है, तो हमको भी पीड़ा होती है कि हमारे राज्य के लोग आए, और आप भी रीवा से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे लोग सोचते होंगे कि रीवा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है तो मध्य प्रदेश का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कि ये सारे लोग ज्यादा से ज्यादा आए और उसमें पिटिशनर बने, तभी तो कुछ आगे कोर्ट के ऊपर भी दबाव होंगे कि हमने कहीं ना कहीं जजमेंट में गलतियां की है। अब जो मेरी जी प्रश्न यही है सर कि जैसा आपने कहा कि एक तो पिटीशन दायर करने के लिए आना चाहिए, और अगर ये पिटीशन दायर होती है तो क्या ये फिर आगे चल करके जो सुनवाई होगी वो प्रधान न्यायाधीश भी कर सकते हैं, यानी कि उच्चतम बेंच जो है वो सुनवाई कर सकती है क्या? और इसका एक और कारण क्या हो सकता है, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर दबाव बढ़ेगा? देखिए, ये दोनों बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया तिवारी जी, जो कहा है कि जिस प्रकार से अभी 2 बेंच ने अभी डिसाइड किया है, तो या तो उसको सुपर लीड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए, या 2 से ज्यादा जजेस की बेंच बनाए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब और उस मैटर को लीड करे। दूसरा, इसी के साथ में जिस प्रकार से हमारे मैटर को टेकअप किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि टीचरों को कहीं ना कहीं राहत देने का काफी भरोसा है, और इसमें सीजीआई साहब को भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने शिक्षकों के साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। दूसरा,
उनके पिताजी भी संस्कृत के बड़े विद्वान और प्रकांड शिक्षक थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो भारद्वाज जी है एनडीटीवी वाले न्यूज चैनल वाले, उन्होंने उनका कवरेज में दिखाया भी था। वो हम लोग तो व्यक्तिगत भी जानते हैं। तो वो शिक्षा विभाग से काफी जुड़े, उनका आत्मीय लगाव भी है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कुछ निर्णय देंगे और अच्छा दिलाने की पूरी कोशिश वो कर भी रहे हैं। इशू सिर्फ और सिर्फ जो आपने के प्रश्नों में है वो दो तरफ का है। एक ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कंप्लायंस कराना, दूसरी तरफ राज्य सरकारें, ये कि एक तरफ उनकी तरफ शिक्षक खड़े हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का निर्णय खड़ा हुआ है। इन दोनों चीजों में उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो हमको टांग देगा। दूसरा ये लगता है कि यदि शिक्षकों को नहीं मानते हैं तो शिक्षक वोट में हरा देंगे। इस चक्कर में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये शिक्षा विभाग, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सूची में जुड़ा हुआ है। अब इसके चक्कर में राज्य सरकार एक तरफ तो रिव्यू पिटीशन भी फाइल करती है, तो दूसरी तरीके से वो कंप्लायंस भी दिखा रही है कि नहीं हम एक्सक्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि दो धारी तार जो तलवारें हैं सारे राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कर रही है कि जनता को खुश करने के लिए, शिक्षकों को खुश करने के लिए, उनके बच्चे और परिवार को खुश करने के लिए वो जहां पर इस प्रकार से कार्य को कर रही हैं, अर्थात रिव्यू पिटीशन में आ रही, वहीं दूसरी तरफ इसी के जस्ट विपरीत में टीचरों को खुश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को खुश करने के लिए वो कहीं कहीं पर बहुत सारा नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि आप लोग बीएड इस डेट पर टेट इस डेट पर करिए, इस डेट में आप फॉर्म भरिए, इस डेट में आपका एग्जाम होगा, इतनी आपका टाइम डिवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सरकारें भी राजनीतिकरण कहीं ना कहीं कर रही है। सर, इसी चीज को और समझने के लिए मैं थोड़ा सा बारीकी में जाना चाहूंगा कि जो ये पिटीशन की बारी, पिटीशन अगर दायर होती है तो इसके लिए क्या सिर्फ यूनियन ही काम कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स जो हो वो अपनी लीगल टीम बना ले कि भाई हम 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, 400 हैं, इस तरीके से पिटीशन फाइल करें? क्योंकि अब यहाँ पर ये बात तो तय होगी कि जितनी ज्यादा पिटीशन आएंगी उतना ज्यादा शिक्षकों को इंसाफ मिलने को उम्मीद है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी मेरी एक अकेली पिटीशन लड़ रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दूसरा कुछ राज्यों के और भी आए हैं, तो वो यदि आप लोग ग्रुप में आते हैं तो आपके लिए फायदा है ना। पूरा टीचर यूनियन आ गया, जिले वाइज आ गया, उसमें पिटीशंस में बहुत सारे खर्चे नहीं होते। फिर दूसरी बात, आपके एक तरफ आप ये भी परेशान है कि हमारी तो नौकरी जा रही है, हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, तो आप लड़ना भी नहीं चाहते हो, तो फिर आपके लिए कौन करेगा ऐसे? आप खुद समझिए, जब आप खुद पिटीशन में नहीं आना चाहते हैं और रिव्यू का चांसेस बहुत कम बचता है, क्योंकि रिव्यू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको उसमें जब पिटीशन पहले फाइल हुई थी तो उसमें आपको पार्टी होना मस्ट है, तो आप रिव्यू में आप पार्टी कहां से बन पाएंगे? ये एक बड़ा विषय होगा। और मुझे लगता है कि शिक्षक तो भारत देश के सबसे विद्वान वर्ग है, पूरे देश की नींव तैयार करता है, किसी भी कंट्री का हो। तो इस आधार पर तो शिक्षकों को तेजी से बढ़ना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के शिक्षक मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही बहुत तेज हैं, तो उन लोगों ने बड़ी तेजी दिखाई दी। आज से 5-6 महीने पहले से बेचारे सब लोग मेरे पास आए थे, जब ये 4-5 महीने पहले से, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया था 9वें महीने में, तभी से आए थे सारे लोग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर सुपर लीड करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के भी लोग आए और भारत देश के जो शिक्षक वर्ग है वो भी आए। तो ये सब, ये मेरा आपके माध्यम से प्रश्न भी है, और नहीं आने के डिले के कारण भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सबको आना चाहिए। पर मैंने जो हमारी पिटीशन लग रही है उसमें मैंने प्रेयर क्या क्या रखा है, यह एक बड़ा विषय है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर बताना चाहता हूँ। इसमें मैंने पूरी कोशिश किया है कि सारे लोग जो टीचर हैं वो सब कवरेज हो जाए। तिवारी जी, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 2000 के आसपास में या उसके पहले में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अतिथि शिक्षक, संविदा वर्ग, ये सब की अतिथि शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकाली जो मेरिट बेस्ड पे होती। मेरिट का मतलब वहां पर ध्यान रखें परसेंटेज बेस्ड था। आपको पता होगा ब्लॉक लेवल पर बड़ी सारी नियुक्तियां होती थी हम लोगों के गाँव में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो 12वीं बेस पर आए, कुछ ऐसे भी हैं जो 10वीं बेस पर होंगे, छोटी पोस्ट। ये सवाल का जवाब कि अब इनको यदि मैं टेट कराता हूं, मैं उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूं, ध्यान रखना है, पिटीशन में सबके पार्ट है, मैं एक उदाहरण दिया तो आपको समझ में आ जाए। तो उसके जो उस समय पर 12वीं बेस टीचर बना और उसे पब्लिकेशन नोटिफिकेशन आया कि शिक्षा गारंटी या कुछ भी जो इस प्रकार की स्कूलें हैं
अतिथि शिक्षक है उसकी मिनिमम अर्हता जो होगी वो 12वीं पास होगी, इतना परसेंटेज होगा, इस तरह से आपने निकाला। उस समय पर टेट नहीं होता था, बीएड नहीं होता था, डीएड नहीं होता था, ध्यान रखना। करेक्ट। तो उन टीचरों को यदि आप इस ऑर्डर के साथ में अपना आप करते हो तो फिर ये कहीं ना कहीं पर उनके लिए 5 साल का समय चाहिए। जो 12वीं है उसको 3 साल ग्रेजुएशन के लिए और 2 साल उसको फिर उसकी अर्हता बन जाएगी, तब वो टेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब आफ्टर दैट दे विल फाइल द टेट फॉर्म्स, है ना, और उसके बाद वो क्वालिफाइड होगा, एग्जाम देगा, है ना, 2 साल बाद उसके बाद वो टेट क्वालिफाइड करके वो टीचर बने। सवाल यह उठता है कि जब इन टीचर बाय द वे इनको 5 साल तो अभी कोर्ट ने दिया नहीं, 2 साल में ही करने के लिए बोल रही, तो जब 2 साल में करने के लिए बोल रही तो ये कैसे इनको यदि क्रम से आप निकाल दोगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे या उतनी मेहनत नहीं कर पाए, तो जो हजारों लाखों स्कूलें पूरे भारत देश में हैं, जिस तरह से मैंने उदाहरण स्वरूप पेश किया, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हो गया, गुरुजी हो गया, ऐसे ही विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हजारों स्कूलें, लाखों स्कूलें बंद हो जाएंगे, टीचर बाहर हो जाएंगे, तो फिर ये जो बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य में खतरा मंडराएगा। तो सरकार क्या करेगी? दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? मैं इस सवाल को उठा रहा हूं, आपके माध्यम से भी उठा रहा हूं, दूसरा मैं इस बात को रख भी रहा हूं कोर्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट भी कंसीडर की, शायद उसके भी दिमाग में इतनी बातें नहीं आई थी। दूसरा, तो इसमें 10वीं 12वीं वाले जो टीचर थे वो सारे के सारे इसमें कवरेज हो जाए। इसी के साथ में जो दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर है उसके बारे में भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। जो टीचर 10वीं 12वीं पास करने के बाद, अर्थात 2009 के जब आरटीई एजुकेशन एक्ट आता है 2009 वाला, तो उसके पहले टेट के कल्पना कुछ थी नहीं। उसके पहले बीएड होता था, डीएड होता था, आप भी जानते हैं, और यूपी वगैरह में तो बीटीसी वगैरह कुछ हुआ करता था। इस तरह से बहुत सारे चीजें होती थी, डिप्लोमा आई, फिर उसके पहले और भी मैंने कई सारे वीडियोस में बात किया है। तो ऐसे टीचरों को जब 2009 के पहले राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसमें स्पष्ट तरीके से जब बोल दिया गया आरटी एक्ट में कि ये नियम जो बन रहा है, टेट वाली बातें जो आ रही हैं वो 2009 के टीचर के पहले ये नहीं माने, तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी ने प्रेयर भी तो नहीं की थी, तो आपने फिर जबरदस्ती क्यों टीचरों को परेशान कर दिया? सारे भारत देश में पूरे टीचर अव्यवस्थित हो गए, परेशान हो गए। तो या तो वो मैटर ही गड़बड़ था, अच्छा वो मैटर ट्राइबल को लेकर के था एजुकेशन सिस्टम में, आपने पूरे इंडिया के लिए सारे स्कूलों के लिए कंपाइल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पर यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है, कोर्ट को भी कंफ्यूजन हुआ है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो उस मैटर को प्रेजेंट कर रहा था काउंसिल, उसको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ, या सरकारी वकील का कंफ्यूजन, या फिर सरकारों का उद्देश्य बदल चुका है कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया जाए और इसको दूसरे रास्ते से प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों को चला। जैसे मैं रीवा में हमारे सैनिक स्कूल है, आपको पता हो, सैनिक स्कूलों के बारे में सुनने में आया मुझे, सही गलत के बारे में सब शिक्षक संघ जरूर बताएंगे। वहां पर वो जो सैनिक स्कूल है उनको संचालन करने का कार्य प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि हर गांव में स्कूलें प्राइमरी होती हैं, तो किसी न किसी बड़े ग्रुप या एजेंसी को दे करके उससे जो कमीशन खोरी होती है आजकल स्कूल के लिए, आप जानते ही हैं, चंदा देंगे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे शिक्षक के नाम पर, और उसके साथ में उनको लीड दे दी जाएगी स्कूलें चलाने के लिए, वो पूरी तरीके से अपना बिजनेस करेगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था, जहां आप, मैं उदाहरण एक दूसरा भी पेश कर रहा हूं, भारत देश की बात की है तो ये, यदि आप अभी परिप्रेक्ष्य में चाइना चले जाएंगे, वर्ल्ड में और भी कंट्रियों में चले जाएंगे, तो वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, खासकर स्कूल व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं, वहां पर गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट ही रेगुलराइज करेगी स्कूलों को। यही कारण है कि वो राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत देश में जब से निजीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है, किसी बहुत सारी चीजों में 100% कर दिया गया, सरकारी स्कूलें नहीं बचती हैं, तो प्राइवेट मोनोपोली हो जाएगी। जो टीचर्स अभी सरकारी स्कूल में टॉप लेवल के टीचर होते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, तब वो बेचारे आते हैं, उनके तरह तरह के एग्जाम होते हैं। और प्राइवेट में तो आप जानते हैं शिक्षक कैसे होते हैं, मैं बड़े इंस्टीट्यूशन की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे लेवल पर ग्रामीण स्तरों में जो हो रहे उनकी बातें कर रहा हूँ। तो उनमें इतनी सारी चीजें कि जांच पड़ताल और ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखी जाती। तो सवाल यह उठता है कि भारत देश की शिक्षा व्यवस्था अंधकार में हो रही है, निजीकरण के नुकसान भी भारत देश में पूरी तरीके से फैल रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से चीजें हो। तो मैंने आपसे जो बोला 2009 का जो एक्ट था, उस एक्ट में मैंने जो प्रेयर किया, डिक्लेयर द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हु वर
validate appointed under the statutory rules prevented prior to coming into force of the RT Act 2009 are not required to qualify the teacher eligibility test for the purpose of the constitution of their services, continuation of the services. तो इसका मतलब यह है कि 2009 के पहले जो टीचर हैं उस सर्विस में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो 2009 के पहले ही सारे टीचर तो डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों प्रेयर जो मेरी है उनके माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि सब लोग कवरेज हो जाए। पर सवाल यही उठता है कि हमारी पिटीशन अभी अकेली है और आप सब लोग आइए और अपने काउंसिल के साथ आइए। नहीं आता है तो आप लोगों के यदि कहीं कम्युनिकेशन पर गैप हो रहा है तो ये तिवारी जी आप नंबर भी शेयर कर देना स्क्रीन में और इसके साथ ईमेल आईडी भी डाल देना, तो बहुत सारे लोग जिनको जैसे टच करना है वो ग्रुप वाइज आ सकते हैं। बिल्कुल। तो यही मूल प्रश्न है कि सर की रीट पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते सुनवाई है और सर ने पूरी भूमिका बता दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब आएंगे। अगर आपको लगता है कि वकील की दिक्कत है तो सर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात कि अब वक्त है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का, क्योंकि अब जो वस्तु स्थिति बन रही है उसके हिसाब से यही चीजें हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर के सर ने आपने बहुत प्राथमिकता से इन सब बातों को रखा है। जिस तरीके से आपने चीजों को बनाया है और बताया भी है तो ये जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और शिक्षकों की बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।